कुचली रत्नाभिरत्नानि रत्नसंधारिणि वरमुद्रा अभयमुद्रा प्रदां सदा भक्त सहायिनी खड्गं मुण्डं धरे देवी दानवे कुलभक्षिणी सदा मे सहायते भवतारिणी तव शरणागतः सदा मे सहायते भवतारिणी तव शरणागतः। दिव्य सिंहासन पर विराजमान भगवती मणिद्वीप में निवास करने वाली नीलवर्ण त्रिनेत्रों से युक्त अपने हाथों में खड्ग मुंड धारण करने वाली और अपने भक्तों के लिए वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण करने वाली ऐसी भगवती भवतारिणी का हम स्मरण करते हैं। भवतारिणी कौन है? यह प्रत्यक्ष काली ही है। काली मां को ही भवतारिणी बोला जाता है। भवतारिणी का अर्थ होता है भव से तारने वाली। तो भवतारिणी के दो अर्थ होते हैं। प्रथम तो भव, भव कौन है? महादेव। महादेव का एक नाम है भव, जिसने भव को भी तार दिया, यानी जिसने महादेव को भी तार दिया वो भवतारिणी। और दूसरा अर्थ होता है जो भव संकटों से, भव माया से हमें मुक्तता प्रदान करने वाली वो भवतारिणी। तो हम अभी किस क्षेत्र में हैं? ये क्षेत्र किसका है? नहीं, गलत बोल दिया थोड़ा। जगन्नाथ जी का तो है ही है। और एक किसका है? जगन्नाथ भगवान कौन है? कालिका पुराण में आता है यत्य लोकाच द्वापारे निरयाम मोक्षते पुरी कृत योगाम कल्प युगाम निवासते जगदम्बिका। भगवान जगन्नाथ कृष्ण भगवान, जिन्हें सबसे पहले नील माधव बोला जाता है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर द्वापर युग में आए हैं। उनका शरीर शांत होने के पश्चात, परंतु यह सबसे प्रथम क्षेत्र जो है वो देवी का है। यहाँ पता है आपको कि यहाँ शक्तिपीठ है? किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता। 4 आद्यपीठों में से एक आद्यपीठ यहाँ पर है जगन्नाथ भगवान के मंदिर में ही, जिन्हें बोला जाता है विमला देवी। 4 आद्यपीठ कौन से पता है क्या? बताइए। 4 आद्यपीठ किस किस को पता है? हाँ नहीं तो बोलो। नहीं। 4 आद्यपीठ में बोला गया प्रथम कामाख्या कुब्जिका पीठवासिनी भगवती कामाख्या। जो 51 पीठ है वो 51 पीठों में से 18 पीठ बोले गए हैं, और 18 पीठों में से मुख्य जो बोले गए हैं वो 4 आद्य पीठ बोले गए हैं। उसमें है भगवती प्रथम कामाख्या, कामरूप क्षेत्र में निवास करने वाली। दूसरा जो है वो बंगाल में ही वीरभूमि जिले में स्थित भगवती तारातारिणी। जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन का विष धारण किया था तो उनके गले में अत्यंत वेदनाएं होने लगी थी। तब भगवती आद्या काली ने ही भगवती तारा का रूप धारण किया था और भगवान शिव को छोटा सा बालक बनाकर अपना स्तनपान कराया था और उनके विष को कंठ में ही स्थापित कर दिया था। तो जिसने शिव जी को तार दिया उनका नाम तारा पड़ गया, तो भगवती तारा। तीसरा जो आद्यपीठ है वो है काली घाट की काली माँ। आगे लोग आके गए थे ना भूषण महाराज जी के साथ रहे। हाँ, तो वो काली घाट की काली, जिन्हें आद्या काली ब्रह्म माया बोला गया है। और जो चौथा आद्यपीठ है वो है विमला देवी, जो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में ही स्थापित है। तो यह जो जगन्नाथपुरी का क्षेत्र है ये शाक्तों का भी क्षेत्र है। शाक्त पता है शाक्त क्या होता है? हमारे सनातन धर्म में 5 पंथ है। इसका जो है आदिगुरु शंकराचार्य आने से पहले बड़ा ही विच्छेदन हो गया था, पर भगवान शंकराचार्य ने, भगवान शिव ने जब शंकराचार्य जी का अवतार लिया तब उन्होंने चारों ही पंथ को एक रूप में स्थापित कर दिया। तो हमारे सनातन धर्म में 5 ही पंथ है, 5 ही प्रधान देवता है जिन जो पूजा योग्य बताए गए, जिनका ही पूजन करना चाहिए। तो पहले पंथ जानते हैं कि 5 पंथ कौन से? शाक्त यानी हम। शाक्त का अर्थ क्या होता है? जो शक्ति की उपासना करते हैं, तो हम शाक्त है। और शाक्तों में फिर अलग अलग संप्रदाय प्रकट होते हैं, परंपराएं प्रकट होती है। तो उस शाक्त सखी परंपरा, शाक्तों में से हम सखी परंपरा से, जिनको सहचरी परंपरा बोला गया है, जिस सखी संप्रदाय का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत के 3य स्कंद में आता है, उन सहचरी परंपरा से हम आते हैं। तो हो गया शाक्त यानी
देवी के उपासक, शैव यानी शिव के उपासक। शिव के शाक्तों शैवों में भी अलग अलग परंपराएं आ गई, उसमें अघोरी, पापाली इत्यादि नागा सभी जो होते हैं वो उसमें अलग अलग परंपराएं आ गई। फिर वैष्णव में भी फिर वारकरी संप्रदाय, निम्बार्कर संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय आ जाते हैं। फिर गाणपत्य संप्रदाय में भगवान गणेश के उग्र रूप और सौम्य रूप, हम सब तो एक गोल मटोल गणेश जी को ही जानते हैं, पर गणेश जी के अनन्य भी रूप बताए गए हैं जिनको सौम्य और उग्र दोनों ही रूप है। तो गाणपत्य संप्रदाय में भगवान गणपति की पूजा होती है। फिर सौर्य यानी भगवान सूर्य की उपासना करने वाले उन्हें सौर्य बोला गया है। तो ये 5 प्रधान संप्रदाय है जो हमारे सनातन धर्म के मुख्य है। तो उसमें से जो शाक्त संप्रदाय है वो प्रधान, यह जो क्षेत्र है ये शाक्तों का संप्रदाय बोला गया है, शाक्तों का क्षेत्र बोला गया है। और जो ये राज्य इसका नाम क्या है, आदिकाल में इसका नाम अलग हुआ करता था। उत्कल प्रदेशो नित्याम रतिताम त्वाम जगेश्वरी सुवर्णा मंडिता नित्याम वासिनी परललिता। इस क्षेत्र का नाम जो है उत्कल प्रदेश है, जो ये राज्य है इसका नाम है उत्कल प्रदेश। आसाम, बंगाल और यह उत्कल प्रदेश, ये 3 क्षेत्र देवी के प्रथम स्थान बोले गए हैं, क्योंकि यहाँ इन क्षेत्रों में देवी प्रथम ओजस्वी रूप में स्थित है, जहां से पूरे ब्रह्मांड का शासन देवी करती है। तो यह जो है उत्कल प्रदेश में पुरी धाम में देवी विमला के रूप में स्थित है। अब जो जगन्नाथ भगवान है वो कौन है, विष्णु भगवान है। तो वैष्णव मत के अनुसार वो सब एक ही है, चाहे तुम किसी भी रूप में पूछ लो। अब हम जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाएंगे तो हमको जगन्नाथ में भी काली दिखेगी, है ना। आप जाओगे आपको कुछ तो भेद नहीं है, वो एक ही है। भेदात भेद रूपाय ब्रह्मो स्थिता निरयमय, वो भेद रूप धारण करते कोई भेद नहीं है, वो ब्रह्म शक्ति एक ही है जो हमारे लिए विविध रूप धारण करते हैं। तो वैष्णव में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ बोला गया है, पर शाक्तों में जगन्नाथ को क्या बोला गया है, शूलपाणी उग्रतारा सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाश्मत जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका। जो भगवान शूलपाणी बलराम जी है वो कौन है, उग्रतारा। जो मां सुभद्रा है वो कौन है, देवी भुवनेश्वरी। और जो नीलाश्मत नील वर्ण वाले भगवान वो कौन है, दक्षिण कालिका। कृष्ण काली एक ही है, कृष्ण और काली एक ही, दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों का बीज मंत्र भी एक ही है, क्रीम। ये जो बीज मंत्र है ना, ये कालिका भी है और कृष्ण का भी है। तो कृष्ण काली में कोई अंतर नहीं। आप वृंदावन में भी जाओगे वहां पर भी शक्तिपीठ है। गए थे वृंदावन, शक्तिपीठ का दर्शन किया, किस किसने किया, हाथ ऊपर करो। बहुत कम। वृंदावन में भी शक्तिपीठ है। गोपियों ने उन मां की साधना करके भगवान कृष्ण को पाया था। कात्यायनी शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है वृंदावन में, कात्यायनी शक्तिपीठ। आप किसी भी क्षेत्र पे चले जाओ, चाहे भगवान शिव के या भगवान विष्णु के, हर क्षेत्र पे आपको देवी दिखेगी ही दिखेगी। क्योंकि क्या बोला गया है, त्वमात् पूर्ण ब्रह्ममयी त्वमा देवी सर्वशासितां त्वमा देवी सनातनी परिभावितां जगतमय। देवी सनातनी है। सनातनी का अर्थ क्या होता है, जो थी, है और सर्वदा रहेगी, जिससे सब कुछ प्रादुर्भाव। क्योंकि मां शक्ति जो स्त्री शक्ति है वो ही एक देखो भगवती साकार रूप धारण करती है। ये बहुत गुह्य चीजें हैं, आपको इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, पर अब जल्दी जल्दी समय कम है तो बता देते हैं, क्योंकि आज हमको जाना है, पर बता देते हैं। जब मणिद्वीप में जब ब्रह्मा विष्णु शिव जाते हैं, मां जब उन्हें